वेलकम टू आलिया समटाइम हाइशर फीलिंग इन रशियन सीजन 2 पार्ट 13। तो यार तुम्हें पार्ट 12 का एंड तो याद ही होगा, जहाँ समर फेस्टिवल में कूजे को फाइनली रियलाइज हो ही गया कि आलिया आखिर उसके लिए क्या फील करती है। एंड इस रियलाइजेशन के बाद ही हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज कूजे पार्क में अपने पुराने प्यार को रिजॉल्व करने आया है। और हाँ, माँ चांद, जैसे ये नाम कूजे की गहरी यादों से बाहर आया, उसे अपने सामने मारिया सैड स्माइल के साथ दिख रही है और वो कह रही है कि हाँ साकून, ये मैं ही हूँ। और ये वर्ड सुनने के बाद ही वो लड़की जो कि कूजे की यादों में धुंधली हो गई थी, वो और मारिया अब एक हो रही हैं। हालांकि कूजे को माँ चांद का अपीयरेंस क्लियर हो चुका है, बट फिर भी उसका मानना है कि माँ चांद और मारिया दो डिफरेंट पर्सन हैं। लेकिन अभी भी इस बारे में सोचते हुए वो मारिया से जानना चाह रहा है कि क्या वही माँ चांद है जिसके साथ वो 6 साल पहले पार्क में टाइम स्पेंड किया करता था। बट मारिया इस बारे में कहीं आराम से बैठकर बात करना चाहती है, इसलिए दोनों अब ट्री के पास बेंच पर बैठे हैं और अब फाइनली कूजे अपना हर एक क्वेश्चन मारिया से पूछ सकता है। और सबसे पहले कूजे यही जानना चाह रहा है कि मारिया को आखिर कब रियलाइज हुआ ये वही कूजे है जिसे वो बचपन में जानती थी, क्योंकि यार कूजे के पेरेंट्स के डिवोर्स के बाद अब उसका सरनेम चेंज हो चुका है। एंड मारिया का कहना है कि ये चीज उसने सबसे पहले जब ये दोनों स्टूडेंट काउंसिल रूम में मिले थे तभी रियलाइज कर लिया था। और जैसा कि तुम्हें सीजन 1 में याद ही होगा, जब दोनों पहली बार मिले थे, मारिया ने ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये सेम कूजे है, उसने रशियन में कुछ तो कहा था। बट सिंस कूजे नहीं चाहता था कि आलिया और मारिया को पता चले कि उसे रशियन लैंग्वेज आती है, इसलिए उसने मारिया की रशियन में बातें इग्नोर किया था। और मारिया को उस टाइम लगा था कि शायद उससे कोई गलतफहमी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी मारिया को पूरा यकीन था कि ये वही कूजे है जिसे वो बचपन में साकुन कहती थी। और ये कहते हुए मारिया कूजे का राइट शोल्डर टच कर रही है, और शायद मारिया कूजे का राइट शोल्डर नहीं बल्कि उसके शोल्डर पर जो पुराना स्कार है उसे जेंटली टच कर रही है। और अगर तुमने पिछले एपिसोड देखा है तो तुम्हें याद ही होगा कि ये स्कार कूजे को उस दिन मिला था जब उसने मारिया को पार्क में कुत्ते से बचाने की कोशिश की थी। और सिंस अभी कूजे को समझ नहीं आ रहा है कि उसे क्या कहना चाहिए, इसलिए उसका कहना है कि हम यहाँ मिले ये सिर्फ और सिर्फ एक कोइंसिडेंस है। बट मारिया सीरियस लुक के साथ कूजे से कह रही है कि ये एक कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि अगर हम वेकेशन में नहीं मिले रहते तो मैंने तुमसे मिलने की उम्मीद ही खो दी थी, इसलिए मेरे लिए ये डेस्टिनी है। और अभी कूजे डेस्टिनी को लेकर मारिया से आर्ग्यू करना तो चाह रहा है, लेकिन मारिया की सीरियस आइज देखकर वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। और उसे समझ आ रहा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि ये मारिया का प्यार का कन्फेशन है। और ये रियलाइज करके कूजे का हार्ट भी काफी तेज हो चुका है। बट इससे भी बड़ी बात उसके लिए ये एक्सेप्ट कर पाना काफी मुश्किल है कि मारिया के दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं, क्योंकि उसके हिसाब से वो पहले वाला साकुन नहीं है। और हाँ, प्रेजेंट टाइम में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे मारिया उससे प्यार करे, बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ मारिया को अपनी पैथेटिक साइड ही दिखाई है। और ये सुनकर मारिया मुस्कुराते हुए कूजे से कह रही है कि हाँ तुम बिल्कुल सही हो, आज के कूजे और पहले के कूजे में काफी डिफरेंस है। लेकिन जैसे जैसे मारिया कूजे की तारीफ कर रही है, कूजे को थोड़ा अजीब भी लग रहा है। लेकिन वहीं बचपन में जब भी मारिया कूजे की तारीफ करती थी, वो हमेशा हंसता था और काफी खुश भी दिखता था। और ये बताते हुए मारिया उसे क्यूट भी कह रही है। और ये सुनकर कूजे को रियलाइज हो रहा है कि मारिया हमेशा उसे एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट किया करती थी, या फिर कहें आज भी ऐसे ही ट्रीट करती है। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसने नोटिस किया कि मारिया के चेहरे पर एक अलग स्माइल है। और उसका कहना है कि लाइफ में इतनी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी तुम हमेशा मुस्कुराते थे और कहा करते थे कि मैं ये प्रॉब्लम बिल्कुल डिजर्व नहीं करता हूँ। और ये कहते हुए मारिया कूजे की आंखों में देख रही है और उसका कहना है कि मुझे लगता है कूजे कुन या फिर कहूँ साकुन, तुम्हारी स्माइल दुनिया की हर एक चीज से प्यारी है। और मारिया का ये भी कहना है कि कूजे सबसे ज्यादा काइंड और केयरिंग इंसान है, लेकिन फिर भी ये चीज एडमिट नहीं करता है और अपना सारा पेन अपनी स्माइल के पीछे छुपा कर रखता है। और ये सब देखकर मारिया उसे टाइटली हग करना चाहती है और उसके चिक पर किस करते हुए कहना चाहती है कि तुमने अपना बेस्ट किया और तुम्हें खुद से नफरत करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये चीज मारिया कूजे से कई बार कहना चाहती है। बट मारिया की ये सारी बातें सुनकर कूजे का कहना है कि वो हीरो जो पीछे रहकर हर एक काम करता है और सबके प्रॉब्लम को अपने कंधे पर उठा कर रखता है, मैं वैसा कूल इंसान बिल्कुल नहीं हूँ। और अभी कूजे ये सब कह ही रहा था कि मारिया ने अपनी बाहें फैला ली और उसे हक कर लिया। और अभी कूजे और मारिया के चिक्स आपस में रब हो रहे हैं और कूजे मारिया का सॉफ्ट टच भी फील कर पा रहा है। और साथ ही उसे मारिया की स्मेल भी काफी प्यारी लग रही है। और इन सब चीजों की वजह से उसे लग रहा है कि अभी भी वो एक एलिमेंट्री स्टूडेंट ही है। एंड अभी जो कुछ भी हो रहा है इसके वजह से कूजे के चेस्ट में एक लाइट फीलिंग भी डेवलप हो रही है। और हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मारिया ने कहा था कि उसके लिए ये दोनों यहाँ मिले ये कोई कोइंसिडेंस नहीं बल्कि डेस्टिनी है। इसलिए कूजे को रियलाइज हो रहा है कि पक्का मारिया टाइम टू टाइम इस पार्क में आती होगी, इस उम्मीद में कि वो अपने पुराने दोस्त से जरूर मिलेगी। हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं था कि ये दोनों फिर से मिलते ही। और ये रियलाइज करने के बाद कूजे को ऐसा लग रहा है मानो वो अभी रो देगा और वो सच में मारिया को काफी टाइटली हक करना चाहता है। और अभी वो मारिया को हक करने ही वाला था कि उसे सुनाई दिया कि कोई कह रहा है मारिया ओनीचान डेट पर है। और ये सुनकर जैसे ही कूजे पीछे मुड़ा, वो देख सकता है कि उसके पास 7 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे खड़े हैं जिनकी अप्रॉक्स एज 10 ईयर्स होगी। और इनकी आवाज सुनकर मारिया भी पीछे हट गई। अभी वो काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही है। कूजे के पूछने पर उसने बताया ये मेरे फ्रेंड्स हैं जो कभी कभार मेरे साथ खेलते हैं। और ये बच्चे काफी क्यूरियस फेस के साथ मारिया से जानना चाह रहे हैं कि क्या ये वही लड़का है जिसके बारे में वो हमेशा बातें करती है। और उसके पूछने पर मारिया का कहना है कि हाँ ये वही इंसान है जिसे मैं पसंद करती हूँ। और हाँ, इन 7 बच्चों में से 4 लड़के हैं और 3 लड़कियाँ। एंड मारिया का ये कन्फेशन सुनकर चारों लड़के काफी शॉक्ड हैं और ऐसा लग रहा है मानो उनके बचपन का प्यार अधूरा ही रह गया। और हाँ,
हाँ, ये लड़के ये भी जानना चाह रहे हैं मारिया को आखिर कूजे में क्या अच्छा लगता है, लेकिन बाकी 3 लड़कियां उनके डेट को स्पॉइल नहीं करना चाहती, इसलिए सारे बच्चे इन दोनों को अकेला छोड़कर यहाँ से चले गए। और अब फिर से होश में आने के बाद कूजे को याद आया कि अभी मारिया ने कहा कि वो उसे लाइक करती है, और पूछने पर मारिया थोड़ा काम स्माइल के साथ हाँ कहते हुए अपना सर हिला रही है। और ये सुनकर कूजे का दिल सच में काफी जोरों से धड़क रहा है। एंड मारिया का कहना है कि हाँ, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और वैसे मैं तुम्हें हमेशा से प्यार करती थी, और तुम ही एकमात्र इंसान हो जिससे मैं हमेशा प्यार करूंगी। और यार मारिया सच में ये दिल से कह रही है। बट मारिया के इस कन्फेशन को सुनने के बाद मुझे काफी सैड टोन में उससे पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो तुमने मुझे उस दिन छोड़ा क्यों। और ये सुनकर ऐसा लग रहा है मानो मारिया कंफ्यूज है कि आखिर कूजे कहना क्या चाहता है। एंड मारिया का एक्सप्रेशन देखकर कूजे उसे क्लियरली कह रहा है कि तुमने उस दिन मुझे गुड बाय कहने के साथ साथ ये भी कहा था कि शायद मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसके साथ तुम्हें रहना चाहिए, और साथ ही तुमने ये भी कहा था कि मैं तुम्हें फिर से कभी देखना नहीं चाहती। और ये सुनते ही मारिया पूरी तरह से सरप्राइज्ड है, और वो ना कहते हुए अपना सर हिला रही है और कूजे को याद दिला रही है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, और हाँ, मैंने गुड बाय कहा था, लेकिन मेरा उस टाइम गुड बाय कहने का मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था। मेरे कहने का मतलब था कि अगर तुम मेरे सोलमेट नहीं होगे तो हम फिर कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर तुम सच में मेरे सोलमेट हो तो हम फिर से जरूर मिलेंगे। और मारिया की ये बात सुनने के बाद जब कूजे ने थोड़ा सोचा तो उसे बस इतना ही याद आ रहा है कि मारिया ने कुछ तो कहा था, लेकिन उसके लास्ट में हम फिर से कभी नहीं मिलेंगे ये भी कहा था। और ये वर्ड कूजे के लिए इतना ज्यादा सरप्राइजिंग था, इसके अलावा मारिया ने और क्या कहा उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। और जब ये चीज उसे रियलाइज हुआ तब मारिया ने क्या कहा ये जानने के लिए वो फिर से कई बार पार्क में आया, लेकिन वहाँ मारिया उसे फिर कभी नहीं मिली। जिसके बाद कूजे ने फिर से रियलिटी से भागने की कोशिश की, और बिना कुछ सोचे उसने ये मान लिया कि वो लड़की मेरी मदर जैसी ही है, और उसने भी मुझे धोखा दिया है। जिसके बाद कूजे ने मारिया की हर एक यादों को उन यादों में शामिल कर लिया जिसे वो फिर से कभी याद नहीं करना चाहता। और इन यादों में सिर्फ 2 यादें बची हुई हैं, पहली उसकी मदर की और दूसरी मारिया की, जिसे शायद कूजे कभी पलट कर देखना नहीं चाहता। और अपनी गलती रियलाइज करने के बाद कूजे थोड़ा दुख में हंस रहा है और खुद से काफी डिसअपॉइंटेड भी है। इतनी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से वो अब तक कितना दुख में था। और वहीं मारिया अभी अपनी नजरें झुकाते हुए कूजे से माफी मांग रही है। और यार सिंस उस टाइम मारिया की एज काफी कम थी और उसे जापानीज लैंग्वेज भी कुछ खास अच्छे से नहीं आती थी, इसलिए शायद उसने कुछ गलत जापानीज वर्ड यूज किए होंगे, जिसके वजह से ये सारा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ। लेकिन कूजे का कहना है कि इसमें मेरी गलती है कि मैंने बिना सोचे समझे खुद ही हर एक डिसीजन ले लिया, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यार हालांकि मारिया की जापानीज उस टाइम काफी खराब थी, बट ऐसा भी हो सकता है कि कूजे ने पास्ट मेमोरी को ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया हो एंड उसके वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ, इसलिए इसमें किसकी गलती है ये शायद कहना सही नहीं होगा। बट स्टिल मारिया ने फिर से कूजे से माफी मांगते हुए उसे जेंटली हग किया एंड मारिया की वजह से वो काफी रिलैक्स्ड फील कर रहा है। और साथ ही उसे मारिया का लव कन्फेशन भी याद आ रहा है, जिसकी वजह से वो थोड़ा अनकंफर्टेबल भी फील कर रहा है। और मारिया ये चीज नोटिस कर सकती है, इसलिए उसका कहना है कि सब ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, मैंने अपनी फीलिंग किसी आंसर के लिए कन्फेस नहीं किया है। और ये सब सुनकर अभी भी कूजे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और हाँ, इस बार किसी और रीजन की वजह से, जिसके बाद मारिया हंसते हुए पीछे हटी और वो काम वॉइस में कह रही है कि शायद तुम्हें रियलाइज हो चुका होगा कि आलिया तुम्हारे बारे में क्या फील करती है। और कूजे ने ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मारिया डायरेक्टली ये चीज कहेगी, इसलिए उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। बट अभी भी मारिया कूजे से कह रही है कि हालांकि आलिया को अभी भी अपनी फीलिंग का रियलाइजेशन नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं सोचती हूँ कि हमें सेम लड़के से प्यार क्यों हुआ, शायद इसलिए क्योंकि हम दोनों सिस्टर्स हैं। और यार मारिया ये चीज बिना किसी हेजिटेशन के कह रही है, लेकिन अगर दूसरे के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो शायद ये काफी अजीब है, इसलिए कूजे भी काफी अनकंफर्टेबल फील कर रहा है। और इसलिए वो मारिया से जानना चाह रहा है कि आखिर वो कैसे इतना काम रह सकती है। जिसके बाद मारिया ने जवाब दिया, क्योंकि ये जानकर मैं खुश हूँ कि आलिया को किसी से प्यार है, और वो भी कूजे तुम जैसे एक अच्छे इंसान से। और मारिया सच में कूजे और आलिया के लिए खुश है। एंड उसका ये भी कहना है, वैसे भी मैं आलिया से कम्पीट नहीं करना चाहती। और ये सुनकर कूजे जानना चाह रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि तुम अपनी सिस्टर की वजह से पीछे हट रही हो। और ये क्वेश्चन सुनकर मारिया सॉफ्टली कूजे की तरफ देखते हुए स्माइल कर रही है। और उसका कहना है कि कूजे, मैं चाहती हूँ कि तुम आलिया के फीलिंग्स के बारे में अच्छे से सोचो, और अगर इसके बावजूद भी तुम मुझे चूज करोगे तो मैं तुम्हारी फीलिंग एक्सेप्ट करने के लिए पूरे दिल से तैयार हूँ। बट हाँ, ये भी सच है कि मारिया कूजे और आलिया की फीलिंग्स बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहती, और वो ये भी चाहती है कि कूजे अच्छे से सोचे फिर अपना डिसीजन ले, ताकि ये दोनों आने वाले डिसीजन की वजह से कभी भी फ्यूचर में रिग्रेट न करें। और ये सारी बातें कहने के बाद मारिया चाहती है कि कूजे इनके पास्ट के बारे में और आज जो कुछ भी बातें हुई इसके बारे में आलिया को बिल्कुल न बताए, क्योंकि यार अगर आलिया को पता चलेगा तो वो अपनी फीलिंग्स कभी भी एक्सप्रेस नहीं करेगी। एंड कूजे भी अपने पास्ट और आज जो कुछ भी बातें हुई इसे सीक्रेट रखने के लिए तैयार है। और यार ये सारी बातें खत्म होने के बाद अभी इनके चारों तरफ काफी शांति है, और कूजे को ये काफी अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि अभी फिलहाल उसके दिल में एक अलग ही तरह का अकेलापन है। और वहीं दूसरी तरफ मारिया भी काफी सैड दिख रही है। और अब फाइनली मारिया का कहना है कि सिंस अब हमारा कन्वर्सेशन खत्म हो चुका है तो शायद हमें अब
घर वापस जाना चाहिए। और ये कहने के बाद दोनों खड़े हुए एंड कूजे थोड़ा डिसअपॉइंटेड दिख रहा है कि फिर से वो इतनी आसानी से मारिया से अलग हो रहा है। और अभी वो ये सोच ही रहा था कि मारिया ने अपनी बाहें फैलाई, जिसे देखकर कूजे थोड़ा नर्वस है और उसे लग रहा है कि मारिया उसे फिर से हक करेगी। लेकिन मारिया का कहना है कि क्या मैं पहले की तरह तुम्हारे चिक पर किस कर सकती हूँ। और ये सुनकर कूजे को याद आया पहले जब ये दोनों एक दूसरे को गुड बाय कहते थे, मारिया हमेशा कूजे के चिक पर किस करती थी। जिसके बाद कूजे ने मारिया को हाँ कहा और उसके चिक पर किस करने के बाद मारिया वहाँ से चली गई। और मारिया के जाने के बाद कूजे को समझ आ रहा है कि आखिर वो लोनली क्यों फील करता था और अब शायद वो अपनी लाइफ के एक डार्क फेज से बाहर आ चुका है और वो अपनी पुरानी यादों को गुड बाय कहने के बाद घर वापस जा रहा है। बट यार आलिया की फीलिंग्स का क्या, ये तो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। सो या अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।